तो कर्म ही अपेक्षा जब ज्ञान ही उचित है तो फिर कर्म को चर्चा करते ही नहीं, केवल ज्ञान की चर्चा कर देते पूरी। और भी अनेक तरीके से बोलते जाते उसी चीज को, जब तक तो उसके दिमाग में बैठ ना जाए। क्या जरूरत उसको शुरू करने का? ऐसा कोई कहे, इसका जवाब भी आगे में दिया। आरूढ़ कर्म कारण उच्यते आरूढ़ से तस्व क्षम कारण। आरूढ़ के लिए कर्म ही कारण, इसलिए अधिकारी भेद दृष्टिया परमात्मा यहां पर जो है कर्मयोग का आरंभ कर रहे हैं। क्योंकि मुमुक्षुओं के लिए कर्म संन्यास और कर्मयोग में से कर्मयोग श्रेष्ठ, ये दिखाना चाहते हैं। आरूढ़ के लिए मैंने मुमुक्षु के लिए कर्मयोग है, आरूढ़ है जो वो उसके लिए कर्म संन्यास है, केवल ज्ञान योग, केवल ज्ञानाभ्यास। इसे कर्म संन्यास और कर्मयोग का बीच में भी विषय विभाजन करता हुआ अधिकारी भेदात कर्मयोग का प्रतिपादन करने प्रयास कर रहे। इसलिए यहां पर गाय तो मेरे सांख्य अभिता बुद्धि योगेति इमाम शुरू। वर्णाश्रम धर्मानुष्ठान से स्वर्गादि की सिद्धि जो होती है, अथवा मोक्ष भी हो सकता है अंतःकरण शुद्धि द्वारा। वर्णाश्रम आदि विहित कर्मों के अनुष्ठान से क्या मिलेगा, यह आपकी अपनी कामनाओं के अधीन है अथवा निष्काम भाव के अधीन है ही नहीं। इसीलिए ये दिखाना चाहते हैं कि भाई तुम निष्काम भाव से करो, यह संपादन करने के लिए भगवान कहेंगे, या वाचम पुष्पिता वाचम कहेंगे ना अभी आगे जाकर के, और त्रैविद्या सोमपुत पापा करके आगे भी कहेंगे। तो ये जो क्यों कह रहे हैं भाई, निष्कामता के लिए। क्यों? सकाम व्यक्ति को क्या होगा, उसकी पुनरावृत्ति होनी है, और निष्काम करने वाले को अंतःकरण शुद्धि द्वारा ब्रह्म विद्या की प्राप्ति से कर्मबंध प्रयास से। यद्यपि साक्षात नहीं है, यहाँ पर देखने को तो लगता है कि निष्काम कर से कर्मबंध प्रयास इसी पूर्व पक्ष उठेगा, लोग कहेंगे ऐसे कैसे होगा। एक तरह से ज्ञान आदि कैवल्यम नान्य पंथा विद्येन बोलते हो, और यहाँ पर कहते हो कि कर्मयोग से ये आप बुद्धिया युक्त कर्मबंधम प्रयास। ऐसे कैसे हो सकता है? परस्पर विरोधी बातें हो जाएंगी। इसे तद्वारा ऐसा बीच में ग्रहण करना पड़ेगा। उसको देखिए वो बताएंगे। अब भाष्य में देखिए चल रहा था, भाष्य अवतरणिका हो गया था। प्रकृतम तच्चोक्तम उपसमृते येषा ते पिता इति शास्त्र विषय विभाग प्रदर्शनाय, शास्त्र विभाग का प्रदर्शन करने के लिए ये बात कही गई है। यही दर्शित है पुनः शास्त्र विषय विभागे उपरिष्टा। यहाँ जो दर्शाया गया शास्त्र विषय विभाग को आगे जाकर के भी स्वयं भगवान बताएंगे भाष्य में। कहा यानी भगवान कहाँ बता रहे? ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम इति निष्ठाद्वय विषय शास्त्रम सुखम प्रवर्तिष्यते। निष्ठाद्वय विषय जो शास्त्र को अनायासम प्रवृत्त करा सकेंगे। श्रोतारश्च विषय विभाग सुखम गृहीष्यन्ति, श्रोता भी विषय विभाग को अनायास ग्रहण कर सकेगा। इत्यतः ऐसा थी, इसलिए जान बुझकर भाष्यकर यहाँ भगवान जो है सुस्पष्ट वादन कर रहे हैं, ऐसा भाष्यकार का कहना है। ऐसा शास्त्रम कहते क्या है? ऐसा ते तुभ्याम, ते मने तुभ्याम अभिता उक्ता। अभिता का मतलब उक्ता, कह दिया गया है। क्या कह दिया गया? कौन से बात कह दिए हैं आप मुझे लिए? सांख्य परमार्थ वस्तु विवेक विषय बुद्धि मने ज्ञानम। परमार्थ वस्तु विवेक विषय को ज्ञान में तुम्हारे लिए कह दिया। परमार्थ वस्तु हो गया ब्रह्म माने आत्मा, उसमें जीव ब्रह्मैक्यत्व रूपा जो वस्तु है, तत्संबंधी जो विवेक है, वह विवेक विषय विवेक ज्ञान विषय तुम्हारे लिए जो आवश्यक संबंधी ज्ञान है वो कह दिया गया। उससे क्या होगा? साक्षात शोक मोह मोहादि संसार है दोष निवृत्ति कारण, जो कि साक्षात कर्मयोग कैसा है? द्वारा, और ये कैसा है? साक्षात। यह जो पारमार्थिक ज्ञान है वो साक्षात ही शोक मोहादि संसार रूपा जो हेतु है, संसार का हेतु,
वो भी कैसे हैं? वो है तो साधारण नहीं, दोषात्मक है। उस दोषात्मक संसार हेतुओं का निवृत्ति के प्रति साक्षात कारण है। ऐसा जो ज्ञान है वह परमार्थ वस्तु विषय विवेक विषय ज्ञान, वह हम तुम्हारे लिए कह दिए हैं। लेकिन वह ज्ञान आसानी से प्राप्त होता नहीं है। इसलिए योगे तू मैंने किंतु तत्प्राप्ति उपाय योगे, आ गया ना। उस परमार्थ विषय ज्ञान जो ब्रह्म ज्ञान है उसके प्राप्ति का उपाय होता है योग, साधन होता है योग। उस योग के विषय में निसंगत या द्वंद्व प्रहाण पूर्वकम ईश्वर आराधनार्थ कर्म योगे कर्मानुष्ठाने समाधि योगे च इमाम अनंतरम में उच्यमानाम बुद्धिम शृणु। तत्प्राप्ति उपाय, उस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति का उपाय भूता साधन भूता योग के विषय में सुनो, श्रुणु। उस योग के विषय में जो ज्ञान है, क्या करना है कैसे करना, उसके बारे में सुनो। उसमें भी निसंगतया अनासक्त भाव से द्वंद्व प्रहाण पूर्वकम ईश्वर आराधनार्थे कर्मयोगे, द्वंद्व का त्याग पूर्वक नाश पूर्वक ईश्वर की आराधना के लिए ही किया जाने वाला कर्मयोग, माने अपनी कोई फल की कामना नहीं, ईश्वर प्रत्यर्थम ही किया जाने वाला जो कर्मयोग वो बता रहे। कर्मानुष्ठाने कर्मयोगे मैंने कर्मानुष्ठाने, कर्मानुष्ठान के विषय में कहूंगा। और एकदर्श कर्म करते 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 अंतकरण शुद्ध हो करके होने वाला जो स्थित प्रज्ञ से का भाषा से वो समाधि योगी च इमाम अनंतरम उच्यमानाम बुद्धिम शुणु। यह समाधि योग के बारे में भी जो इसके अनंतरी एतार्श परमार्थ विषय विवेक विज्ञान के अनंतर इमाम अनंतरम एवं उच्चमानाम कहा जाने वाला जो ज्ञान है उसके बारे में तुम सुनो। तांच बुद्धि स्तौति प्ररोचनार्थ। अब उत्तरार्थ जो चीज है वह केवल पहले उस कर्मयोग के प्रति आकर्षण करने के लिए श्रोता के बुद्धि को, अर्जुन की बुद्धि को विशेष रूपेण उसकी स्तुति कर रहे हैं। प्ररोचनार्थम, प्रवृत्त, कि जिसकी स्तुति की जाती है उसे सुनकर आप जो उसी को पीछे लग जाते हैं। यही होता है समस्या हम लोगों के सामने में। पढ़ाते पढ़ाते अनेकों प्रकरण आ जाते, अलग अलग अधिकारियों की बात आती, अलग अलग साधन की चर्चा कर देते हम लोग। अब जो साधन की चर्चा कर देते, जो सुन लिया हमको ये साधन करना है, हम इसको करेंगे, लग जाते हो। ऐसे नहीं करना चाहिए। अरे एक साधन को पकड़ो, उसको पूरा करो। हर रोज एक साधन बोलूंगा तो हर रोज तुम बदलते रहोगे क्या साधन को? जो साधन पकड़ा है उससे जो लक्ष्य प्राप्ति होनी, जब तक प्राप्त नहीं हो उसको छोड़ना नहीं है। साधन में ही अनिष्ठा हो जाएगी आपको। कभी कोई चीज पकड़ लिया, कभी कोई चीज पकड़ लिया। ये विद्यार्थियों में देखते समस्या होती है। जिसकी हमने स्थिति कर दी तो उसको करने लग जाते हैं। ऐसे नहीं होता। और हमने जो किया वो भी आप करने लगो, वो भी नहीं हो सकता। जो हमने किया हमें फल मिला तो आपको वैसे फल मिला, कोई जरूरी है क्या? आपके अपने कर्म अपनी वासनाएं हैं, हमारे अपने कर्म अपनी वासनाएं हैं। हमारी बैंक बैलेंस कितनी लंबी चौड़ी आपको क्या मालूम है? कितने जन्मों से हम पढ़ रहे हैं। बैंक बैलेंस का मतलब रुपया नहीं अनेक जन्मों से, कितने जन्मों से हम इस शास्त्र में घुसे हुए हैं और कितने जन्म से आप घुसे क्या मालूम है। इसलिए हमने कोई अनुष्ठान कर दिया, वो अनुष्ठान से हमें झटिति फल मिल जाएगा, सारे की स्मृति आ जाए। आपको जो वो हो सकता है वो विस्मृति में डाल दे उल्टा क्या भरोसा। नकल मत करो, अपनी अकल लगाओ, अपने संस्कार के हिसाब से अपने साधन करो, अपने सोचो समझो, या अपने गुरुजनों से पूछो। हाँ, अपनी संप्रदाय है, अपनी जो कुल है, परंपरा है, कई चीजें हैं ना इसमें। साधना ऐसे थोड़ी हो जाती है। या तो सबसे ऊपर उठ जाओ, नहीं ना उस घर से लेन देन, ना उस संप्रदाय से मतलब, ना उस कुल से मतलब, कोई चीज से मतलब नहीं, परे हो जाओ। ऐसी उत्कृष्ट निष्ठा बन जाए, फिर तो आप जिससे भी ज्ञान प्राप्त करना चाहो, जिससे भी जो भी साधन चाहो साधन ले सकते हैं और अनुष्ठान कर सकते हैं, वो सफल हो जाएगा। वो दूसरे ऊपर उठना पड़ेगा। जैसे सन्यासी कर सकता है ना, सब छोड़ के, सब त्याग के सबसे ऊपर हो जाए,
संप्रदायातीत हो जाना, संप्रदायातीत घर में जन्म लेना अलग चीज है, संप्रदायित होना अलग चीज है। भले एक संप्रदाय से हमारी दीक्षा हो, कुछ भी हो, लेकिन ज्ञान दृष्टि से अपना ज्ञान निष्ठा रखता हुआ व्यवहारिक दृष्टिकोण से लेगा ना, ये सन्यासियों के लिए व्यवहार क्या बताया, अंतशाक्त बहिष्य व्यवहार वैष्णव आचरित। अंतशाक्त बहिष्य व्यवहार वैष्णवद आचरित। अंदर से माया की पूजा करना, नहीं तो माया फिर फंसा देगी। अंतशाक्त बहिष्य व्यवहार वैष्णवाचरित, शुद्ध है ना। वैष्णव क्या होते हैं, बड़े मड़ी मेल के बोलते ना वो लोग, मड़ी मड़ी बोलते, शुद्धि शुद्धि होना चाहिए, अछुआछू तब एक ग्लास भी दूसरे छू दिया तो उसको फिर मलेंगे। उसने छुआ क्यों, पानी नहीं पिया भाई, पिया नहीं पिया, छू दिया ना, तेरा हाथ लग गया, अब हमको धोना पड़ेगा। इतनी विशुद्ध वो वैष्णव है। आप लोग क्या वैष्णव है, ऐसे ही। असली वैष्णव वो है जो जितना बर्तन को छेद कर डाला, ये देखी जाती है। एक जमाने में अयोध्या में देखते थे हम, महात्मा कितना परफेक्ट वैष्णव है, मैंने कितने बर्तन घिस घिस की छेद हो गया, चमका चमका के बर्तन हो गए। इतनी शुद्ध साफ चमकते चारा दिखनी चाहिए, इतना साफ रखना है। दिन में 4 बार रेत लगा लगा के सरजू का रगड़ रगड़ करके बर्तनों को भी धोते धोते, हाँ कहते ये छेड़ा ठीक है, इसलिए 10 बर्तन छेद कर डाला। निष्ठापूर्वक सेवा करता है। एक जमाना था देखने में। तो कहने का मतलब है कि वो जो अंतःकरण शुद्धि है वो हो, तो उसके लिए साधन जो होता है, कहते समाधि हो गए चीमाम अनंतरिमुच्यमाणा बुद्धेश्वर, उसको प्ररोचना देनी पड़ती है, स्तुति करनी पड़ती है। स्तुति करने से व्यक्ति की प्रवृत्ति अपने आप होने लगती है, सुनकर के हाँ ये बहुत बढ़िया है। ऐसे स्तोत्रों के बारे में कहा, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र पढ़ रहा था कोई, किसी ने कहा अरे क्या है, कुछ नहीं, इससे अच्छा है शिव सहस्रनाम, इससे 100 गुना श्रेष्ठ माना गया। अच्छा ठीक है, इसको छोड़ दिया, उसको पकड़ लिया। अब किसी ने कहा अरे उससे भी 100 गुना ज्यादा बोला ललिता सहस्रनाम को, चलो आज से शिव सहस्रनाम छोटी, ललिता सहस्रनाम से उठा लो। ऐसे नहीं होता है अनुष्ठान। आज हनुमान जी की पूजा कर कर जो किसी और की पूजा करते रहोगे, रोज बोलते रहो तो क्या होगा। इसलिए कहते हैं कि स्तुति जो की जाती है ठीक है, उसकी में प्रवृत्ति करने के लिए है, लेकिन अपने अधिकारित्व का निश्चय कर लो पहले। हर चीज की स्तुति की गई है, किसकी स्तुति नहीं है। हर चीज को पहले टॉप, ये सबसे बढ़िया, इसे बढ़कर कुछ नहीं, महेशान ना परो, है ना। मैंने स्तोत्र में कहते, मैंने स्तोत्र की इतनी स्तुति कर दी गई है, केवल मैंने स्तोत्र का नित्य पाठ करो बोलते हैं, उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। जो स्तोत्र पढ़ो ये लिखा जाता है। और दूसरी विशेषता भुक्ति मुक्ति प्रदायकम, वो भोग भी देगा मोक्ष भी देगा, दोनों भी देगा। और जितनी सहस्रनाम उठाओ ना 50% सेम नेम रहेगा सभी में, वही का वही उसमें भी है, उसमें भी है, सर्वभाग वहां भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। अब उत्पत्ति अलग अलग कर देंगे, थोड़ी बहुत अंतर करके नाम घटा देंगे। तो इसलिए कि स्तुति तो जरूर किया जाता है, तांच स्तुति प्ररोचनात्म, आपकी प्रवृत्ति कराने के लिए, प्ररोचना के लिए है, आपकी बुद्धि में उसकी प्रति एक रुचि पैदा करने के लिए। यया बुद्धिया योग विषया युक्त हे पार्थ कर्म बंधम कर्मैव धर्माधर्माज्ञ बंध इति कर्म बंध। जिस योग विषयनी बुद्धि ज्ञान के द्वारा, ज्ञान से युक्त होकर के हे पार्थ कर्म बंधन की व्याख्या कर रहे हैं, कर्मैव बंध इति कर्म बंध। कर्म क्या लेना, बाह्य स्थूल रूपा नहीं, धर्माधर्माख्यो कर्मैव बंध इति कर्म बंध। तम कर्म बंधम प्रहास्यसि। ईश्वर प्रसाद निमित्त ज्ञान प्राप्ति अभिप्राय, क्योंकि ईश्वर की कृपा से निमित्त होकर लेकर ज्ञान प्राप्ति हो जाने से कर्म बंध नष्ट हो जाता है। यह इसका अभिप्राय है कि सीधे कर्म नाश नहीं कर सकता कर्म योग से, किंतु ईश्वर प्रसाद निमित्त ज्ञान प्राप्ति है, ज्ञान प्राप्ति से कर्म बंधन प्राप्त, ज्ञान से कर्म का नाश हो सकता है, अन्य कोई रास्ता नहीं। ये तो विषय में थोड़ी सी टीका है। संख्या
के बारे में नीलकंठी में भी है, सब जगह है, मसूरी में चले जाना बढ़िया है। सांख्य सम्यक ख्यायते सर्वोपाधि शून्यतया प्रतिपाद्यते परमात्म तत्व मनया इति संख्या उपनिषद तयैव तात्पर्य परिसमाप्त्या प्रतिपाद्यते यह स सांख्य औपनिषद पुरुष इत्यर्थः। शुद्ध ब्रह्म सांख्य शब्द से सम्यक प्रकार से कहा गया है, जिस उपाधियों से शून्य करके प्रतिपादन किया गया है, उस परमात्म तत्व का नाम, जिसके द्वारा उस परमात्म तत्व का कथन किया गया है, उस विद्या का नाम संख्या। कौन है वो? उपनिषद ग्रंथ। तयैव तात्पर्य पर समाप्तिया, उसके द्वारा उसके तात्पर्य का सम्यक समाप्ति जिसमें है, जिसके अंदर प्रतिपादन किया गया है, यह सांख्य वह ब्रह्म तत्व है। उस उपनिषद के द्वारा तात्पर्य परिसमाप्ति जिसमें की गई है उसका नाम सांख्य है, वह औपनिषद पुरुष है इत्यर्थः। तू शब्द पूर्व बुद्धेर योग विषय व्यतिरेक सूचनार्थ, वही 4 पंक्ति नीचे। तू शब्द जो तू क्यों आया है बताया था मैंने भी, यहाँ भी आया है, देखो भस्मसूत्री में है वह बात कि जो है तू शब्द सांख्य योग को कर्मयोग से व्यावर्तन करने के लिए आया, दोनों को अलग करने के लिए बीच में तू शब्द आया। कहीं अथा बोल देते हैं, उसके अनंतर यह, यहाँ अथा तो नहीं बोला, इसे तू शब्द रख दिया ताकि समुच्चय की आशंका भी दूर करना यह अभिष्ट है। तथा च शुद्धांतकरणं प्रति ज्ञानोपदेश अशुद्धांतकरण प्रति कर्मोपदेशिति कुतः समिच शंकया विरोधावकाशित अभिप्राय। कहने का मतलब है शुद्ध अंतकरण वालों के लिए ज्ञानोपदेश है, अशुद्ध अंतकरण वालों के लिए कर्मयोग का उपदेश है, अतएव इनका समुच्चय की आशंका भी कोई कर नहीं सकता। अतएव एक आदि कार्य दोनों करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इत्यादि विरोधाभास भी नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न भाष्य दूसरी पंक्ति, पार्थेति संबोधन एतद् बुद्धि युक्त से मातृगर्भ अप्राप्तिम सूचयति। हे पार्थ, यह संबोधन से सूचित किया जा रहा है जो एतादृशी निष्काम कर्मयोग की बुद्धि से योग युक्त होकर के जीवन में कर्मानुष्ठान करता है, उसके अंतःकरण शुद्धि द्वारा ज्ञान प्राप्ति होने के कारण से वह दोबारा मातृगर्भवास नहीं करेगा। इस बात को सूचित करने के लिए संबोधन दिया गया। हे पार्थ, मातृ संबंधात तुम पार्थ हुए हो, कर्म बंधन के कारण से मातृ संबंध से तुम पार्थ नाम से कहे जा रहे हो, और भविष्य में इस मेरे के अनुसार चलोगे तो दोबारा तुम इस प्रकार के नामों से कोई पुकारेगा नहीं। क्या कहेंगे? तुम ब्रह्मसि अहम ब्रह्मास्मि, यही कहेंगे सब। कोई नहीं कहेगा अमुक बाप बेटा है या अमुक का ये है वो है, कोई रिलेशन नहीं रहेगा, ब्रह्म होगा, है या नहीं? ये उपदेश वास्तव में दी जाती है पिता पुत्र गुरु शिष्य को, संन्यास दीक्षा में होता है, और पिता पुत्र मरण काल में। वो तो 3 चीज को कहेगा पिता पुत्र। पहले वाला अहम ब्रह्मास्मि तुम ब्रह्मासि, वह ब्रह्म से वेद है, लेकिन उसके लिए अहम यज्ञोस्मि तुम यज्ञोऽसि ऐसा कहेगा। तो वेद यज्ञ सामान्य लौकिक कर्म तीनों को अपने अंदर जो था वो पुत्र में आधान करके निवृत्त हो जाता है। तो गुरु भी इन्हीं शब्दों का दूसरा अर्थ हो जाता है, और सारी चीजें शिष्य में डाल देता है। मैं ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, अशुद्ध ब्रह्म से तात्पर्य वेद से नहीं। इसलिए एक ब्रह्मानुभूति के लिए जो मैंने अनुभव कर लिया तुम नहीं कर सके हो, अभी तुम शिष्य हो, तुम जो उपासना मैंने किया, ये जो पूजा यज्ञ कर पूजा उपासना, वही उपासना तुम करोगे, परंपरा के अनुसार चलो। यद लौकिक कर्म च मया कृतम तदेव त्वं भी कुरु इत्यर्थः। जब भिक्षाटनादि लौकिक कर्म चलता हो, मैं संन्यास धर्म का पालन किया हूँ, यद किंचित वो तुम भी उसी परंपरा से आगे चल रहे, ये कहा जाता है दीक्षा। आजकल नहीं करते हैं सर, पुस्तक में है विधि। हमने देखा संन्यास दीक्षा देते हुए कई जगहों में, कई आश्रम में रहा, कहा ऐसे बोलते ही नहीं, उन्हें क्या हो रहा है, कहने के लिए दीक्षा हो रही है। अब विधि पूरा पालन तो कहीं भी नहीं होता है, बहुत ही कठिन पालन करो तो गुरु को बिल्कुल 100% अहंकारी और शुद्ध ब्रह्म ज्ञान वास्तविक शुद्ध ब्रह्मनिष्ठ ही कर सकता है। वैसे बस यहाँ तक आ गया अंत में कि संन्यास दीक्षा में गुरु जब दीक्षा होकर आ जाता है, वो ब्रह्म हो गया, कह दिया कि तू है, और वो भी मान लेता है मैं ब्रह्म हूँ,
उसे गुरु अपने गद्दी पर उसको बिठाएगा और उसकी पूजा करेगा। भेद नहीं रहा ना, भेद नहीं है तो पूजा करेगा, नमोस्तुनंताय कह करके पूजा करेगा। और फिर अन्य जितने गुरु भाई है उसके उसी गुरु कन्नी चेड़ों को कहेगा तुम लोग सब पूजा करो, सीनियर जूनियर भेद नहीं करना, ये भी ब्रह्म है तुम्हारे समान है, तुम में और उनमें कोई भेद नहीं, पूजा करो। खुद करेंगे, सब शिष्यों से कराएंगे, फिर भक्तों से कराएंगे। वो सब होने के बाद अब शिष्य कहेगा दीक्षा दृष्टि कृतम तत्सत्यमस्तु, व्यवहार से दृष्टिया तो अहम शिष्योस्मि त्वंच गुरु, अतएव फिर उनको बिठाएगा, फिर उनकी पूजा करके आरती उतार के साष्टांग। ये विधि है। कहाँ होता है, कहीं देखा आपने आज तक दुनिया में? कोई नहीं करता। बिठा दिया तो छोड़ेगा नहीं। बिठाने में उतरेगा ही नहीं, इसीलिए समस्या है। ऐसे गुरु चेड़ा दोनों नरक में ठेला ठेला न गुरु ठीक है, वो गद्दी का मोह में है, न चेड़ा ठीक है जो गद्दी छोड़ा नहीं चाहता, दोनों ही गड़बड़ है फिर तो। फिर गुरु काय को गद्दी का मोह करे, छोड़ा करे तो कोई बात नहीं, बैठो भाई तुम ही संभाल, मैं जा रहा। गुरु भी अपरिपक्व मोह है उसको गद्दी का, दोनों ही गड़बड़ निकले इसका मतलब। ये सारी किस्सा कुर्सी का तो है, ये अहंकार को छूट जाए तो सारे छूट जाए। से गद्दी का मोह है तो गुरु का। तो कहने का मतलब ये जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया को कह रहे थे कि यहां पर जो संबोधन दिया गया है तो अंतःकरण शुद्धि द्वारा आपको जो है कर्म बंधम प्राशसी के लिए गर्भवास का नाश करेगा, लेकिन ज्ञान प्रतिपत्ति अनंतरम, ज्ञान प्राप्ति अनंतरम। और ज्ञान प्राप्ति कैसे होगा? ईश्वर प्रसादात। ईश्वर प्रसाद कैसे होगी? निष्काम कर्म योगा। ये प्रक्रिया जोड़ने के लिए बात कही जा रही है। टीकाकार ने यहां संकेत किया पार्थित संबोधन इत्यादि। रोचनार्थम अगले श्लोक की अवतरणिका भाष्यकार तो कुछ नहीं करें, किंचान्यत इतना एक कर छोड़ देते हैं। टीकाकार लोग बहुत सुंदर कह रहे हैं। देखिए अगले पृष्ठ में है, मसूनी कोई पहले देख लीजिए। अगले पृष्ठ जहाँ श्लोक है नेह कर्मनाशोस्ति प्रत्यवायु न विद्यते, वहां पर है तत्र तद यथे कर्मजितो लोकक्ष्यत एवमेव अमुत्र पुण्यजितो लोकक्ष्यति श्रुति बोधित फलनाश संभवात ज्ञानम विदिशाम च उद्दिश्य क्रियमाण सिज्जादे है काम्यत्वात् सर्वांगोपसंहारेण अनुष्ठेयस्य यत्किंचित अंग असंपत्तोपि वैगुण्योपत्ते है यज्ञेन इत्यादि वाक्य विहितानां च सर्वेषां कर्मणां एकेन पुरुष आयुष पर्यवसाने अपि कर्तुम अशक्यत्वात् कुतः कर्म प्रासति फलम प्रत्याशा इत्यतः भगवान नेह विक्रमनाशोस्ति। क्योंकि दो बातें हैं। सबसे पहली बात तयता है कर्मजितो लोक क्षीयते एवमेव अमुत्र पुण्यजितो लोक क्षीयते। तो कर्म से कर्म बंध कहां से दूर होगा? कर्म योग से कर्मबंधम प्रहाससी का सत्विरोध हो रहा है। आपने कर्म योग का फल बता दिया, कर्मबंधम प्रहाससी, ये कैसे हो सकता है कि जो भी कर्म हम करेंगे उस कर्म का निश्चित फल नाश होगा ही। अविनाशी फल कहां से प्राप्त होगा? कर्म बंधन का नाश होने का मतलब अविनाशी फल प्राप्ति, ये कैसे हो सकता है? ये श्रुति का विरोध हो जाएगा। और इतना ही नहीं, फलनाश संभवात ज्ञानम विदिशाम च उद्देश्य, और वो जो मंत्र का है तमेव वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विदिशन्ति यज्ञ दान तपसा नाशिकेन, यह मंत्र दिया है नीलकंठी, चौथा पंक्ति, 4th लाइन नीलकंठी मंत्र दे दिया है। उसको मधुसूदन ने संकेत कर दिया विविदिशाम च उद्देश्य, ज्ञानम विविदिशाम, ज्ञान ब्रह्म ज्ञान को की इच्छा करते हुए जो लोग हैं उन्हें उद्देश्य करके क्रियमाण से ज्ञान है यज्ञ दान तपसा नाशिक जो कहा गया है विद्यमान है जो वह काम्यत्वात्, वह भी कामना काम्य हो गया। काम्य होने के नाते सर्वांगोपसंहारेण अनुष्ठेयस्य, सकल अंगों का सम्यक उपसंहार करके अनुष्ठान करना पड़ेगा, लेकिन यह असंभव है। यद किंचित अंग असंपत्तोपि वैगुण्योपत्ते है, यद किंचित अंग भी
यदि असंपन्न हुआ तो वैगुण्यता आ जाएगी। एक बात। दूसरी बात, इस विधि का पालन नहीं कर पाएंगे ज्ञान की इच्छा वाले लोग का यज्ञ दान तप अनाशक सारे चीजों का अनुष्ठान नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यज्ञ इत्यादि वाक्य भीतानांच सर्वेशम करणाम एकेन पुरुषायुष पर्यावसाने अपि, एक पुरुष के द्वारा अपनी पूरी आयु बीत जाने पर भी सबका अनुष्ठान करना संभव नहीं है। अवसाने भी कर्तुम अशक्तवाद कुतः कर्म गंधम प्रयास से, आपने कर्म प्रयास से कर्मयोग से कैसे कथन कर दिया, यह आशंका हुई। यदि फलम प्रत्याशा कथम इत्यत आह भगवान अभिक्रम्यते कर्मणा प्रारभ्यते यत् फलम सो अभिक्रमा तस्य नाश तयता इत्यादि प्रतिपादित स ये निष्काम कर्म योगे नास्ति। सकाम कर्मों का फल का नाश जरूर होता है, निष्काम कर्म के फल का नाश कभी नहीं होता। जो निष्काम कर्म हम कर रहे हैं उन कर्मों की फल है नहीं ना कुछ भी, अंतःकरण शुद्धि है, वो नाश कहां से होना है? और शुद्ध होते जाएगा, अशुद्ध होते रहेगा, अशुद्ध होते रहेगा, अरे को जन शुद्ध होते 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 वो कंटिन्यूटी रहेगी ना, उसकी शुद्धि बढ़ती ही जाएगी, घटेगी नहीं। अतएव निष्काम कर्मयोग का फल का नाश नहीं होता है, क्योंकि वह फल वो है जो मोक्ष देता है। निष्काम कर्मयोग करना व्यक्ति आरंभ करता है तो वह अपने आप उसको मोक्ष की ओर ले जाएगा। जब तक मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी, जब तक ब्रह्म विद्या सम्यक प्रकार से आपके हृदय में स्फुटित नहीं होता, तब तक आपको निष्काम कर्मयोग कर प्रेरित करते रहेगा। लेकिन एक बार आप निष्काम कर्मयोग करना शुरू तो करें, तब समस्या ये होती है निष्काम कर्मयोग कौन करता है? कोई नहीं कर पाता। लगता है जितने सेवा कर रहे हैं सब निष्काम कर्मयोग कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा। जितने सेवा कर रहे हैं सब गड़बड़ आनंद है। उनके हृदय में रहता है कोई प्रशंसा करे हमारी है? और कुछ ना दे, गुरु जी को प्रशंसा तो करें, इतना मेहनत करता है, इतना बहुत बढ़िया शिष्य है, बहुत बढ़िया मेहनत करता है, ये भी नहीं कहते, उल्टा डांटते रहते। प्रशंसा काम है या नहीं? निष्काम कहाँ हुआ? आप लोग कर्म करते हो, क्या करते हो? अरे वो नाराज हो गया, अरे वो नाराज हो, गुस्सा हो गया, चाहे फेंक दिया, अरे क्या हो गया, करने उसके कर्म उसके साथ है, तुम अपना ड्यूटी करो ना। ये निष्काम कर्म कर रहे हो तो किसके चाबी फेंकने से को क्यों बुरा लगता है? किसके नाराज होने से को बुरा क्यों लगता है? इसका मतलब आप निष्काम कर्मयोग नहीं कर रहे हैं। आप जैसा भी कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि अगला उसको खुशी से स्वीकार करे, हमें बड़ा प्रसन्न रखे, हाँ गए बहुत बढ़िया जी, आप बहुत बढ़िया, ऐसे कहते रहे, तभी आपको पेट भरेगा। ये कामना है ना आपके अंदर, इसका मतलब। भगवान क्या कहते हैं? सुख दुख के समय कृत्वा लाभो लाभो जया जयो, अभी बोला है। ये देखना नहीं, अपना कर्तव्य करो, जो आपको कर्तव्य सौंपा गया वो कर्तव्य आप कीजिए। उस कर्तव्य की प्रतिक्रिया अगले जो आपके साथ जिससे व्यवहार कर रहे हो, कर्तव्य निवारण व्यवहार तो होगा जिस किसके साथ, उस व्यवहार को करने में क्या प्रतिक्रिया आएगी, अनुकूल या प्रतिकूल, दोनों में समान दृष्टि करना है। आपके अनुकूल प्रतिक्रिया है तो आप खुश होते हो, फूल जाते हो, टमाटर से एकदम एकदम कद्दू बन जाते हो हैं? और प्रतिकूल हो जाए एकदम टायर पंक्चर हो जाता है। बस क्या करना है, छोड़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग भी कर रहे हैं, पढ़ा रहे, कितने लोग हम लोगों की निंदा कर गए, विद्यार्थी लोग, अपने ही विद्यार्थी, कितने स्तुति करते, कितने निंदा भी करते, लेकिन कोई परवाह थोड़ी कर सकते। यदि उन चीजों के चिंतन करने बैठो तो फिर हो गया आपके ब्रह्म चिंतन से छुट्टी पाई। इसीलिए निष्काम कर्म बहुत कठिन काम होता है। लेकिन एक बार किसी तरह अंदर से सकल प्रकार की आकांक्षा, इसलिए नीतिकार ने स्पष्ट कहा ना, अपमानंच पुरस्कृत्य मानंच पृष्ठता स्वकार्यम साधे धीमान अलक्षत सर्व प्रक्रिया, कि हमेशा अपमान को स्वागत करो सामने से, सम्मान को हाँ छोड़ो, ठीक है ठीक है ठीक है बोल गो, कोई प्रशंसा करने लगे हाँ ठीक है वो हो गया, भगवान की इच्छा से हो गया, हमने कुछ नहीं किया। प्रशंसा को तो पीछे हटाओ और अपमान को स्वीकार करो, ताकि तुम्हारे दोष दिखेगा। कबीर एक निंदक नियर रखिए,
निंदक को नियर रखिए, अंग्रेजी प्रयोग कर दिया, नजदीक रखना, नियर। हाँ, वो निंदक आपकी निंदा करेगा ना, गलतियां बताएगा आपका, तो अपनी कमी बताएगा। चाहे झूठे ही कहा आरोप लगा दिया मान लो, तो सतर्क तो हो जाओगे आप, अपना सही हो जाएंगे, सही रास्ते पे चलेंगे। इसे अपमान पुरस्कृत्य कहा है, अपमान को सामने रखो, मानंच पृष्ठता। तो इसीलिए अपने बुद्धिमान का कर्तव्य यही होता है, इन चीजों के चक्कर नहीं पड़ना है। निष्काम कर्मयोग में आपको प्रवेश करना है तो सबसे पहला चीज है, आप किसी से भी एक पॉजिटिव वर्ड, सकारात्मक प्रतिक्रिया की अपेक्षा नहीं करना। ये तो वेस्टर्न थ्योरी है, धन्यवाद की अपेक्षा करना, थैंक्स थैंक्स हर बात बोलना। ये हमारे आध्यात्मिक सिद्धांत में किसी से धन्यवाद की अपेक्षा करना भी असाधकता है। नहीं 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 नहीं, उल्टा होता है। नहीं, स्टूडेंट्स को भी आपने उस स्टूडेंट के अहंकार को बढ़ा रहे हो, और अच्छा करने नहीं करेगा नहीं वो, उसकी अहंकार और बढ़ जाता है। डिप्रेस ना, वो अच्छा है, वो अच्छा है। डिप्रेशन होएगा तो उसका अहंकार पर चोट करेगा, अहंकार पर चोट करने के लिए व्यक्ति, आप उसको डिप्रेशन लैंग्वेज देंगे और हम कहेंगे अहंकार पर चोट देना। अहंकार को काटना पड़ेगा, अहंकार को काटने पर कुछ देर के लिए व्यक्ति डिप्रेस जरूर होता है। जब अहंकार को धक्का लगेगा आदमी का खोपड़ी थोड़ा ठंडा होएगा, और बारंबार अहंकार को धक्का देना ही सज्जनों का काम है, गुरुजनों का काम है। हाँ, इसका तो निष्काम कर्मयोगी नहीं है, वो अनधिकारी है, वो गृहस्थी में जाना चाहिए उसको सीधे, वो ब्रह्मचारी नहीं है, और ब्रह्मचारी आश्रम में रहना, साधु नहीं बनना चाहिए उसको। जो प्रशंसा की अपेक्षा कर रहा है, जो अप्रिसिएशन की अपेक्षा कर रहा है, वो साधक हो नहीं सकता, वो निष्काम कर्म कर नहीं सकता। जो उसमें भी गुरुजनों से अपेक्षा करे और खराब है, गृहस्थी भाई आदमियों से अपेक्षा करे तो भी थोड़ा बहुत ठीक है, यदि वो भी नहीं करना चाहिए। वास्तविक साधक के लिए बिल्कुल अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं, कर्तव्य करना है बस। अब भगवान ने क्या कहा, शिष्ट निंदा, शूर निंदा, शत्रु निंदा सबको छोड़ो, स्वधर्म पालन करो। वो तो उपलक्षण है, ये तो उपलक्षण होता है ना। यही पापम कर तो पुण्यमपि, पापम करने पर क्या होता है, पुण्य भी तो निषेध कर देते हो, धर्म करने से अधर्म को भी ग्रहण करते हो, निंदा करने से स्तुति भी निषेध हो गया। ऐसे जिस प्रकार से स्वकर्म कर्तव्य में वधादि के वजह से निंदा हो चाहे स्तुति हो, दोनों की उपेक्षा करना है। ऐसा लाभालाभ हो, जयाजी हो, सुख दुख सब निषेध कर दिया। इसे हमें न निंदा से लेन देन, न प्रशंसा से ऊपर उठ जाओ, या तो निंदा को स्वागत करो, प्रशंसा को पीठ के पीछे डाल दो। ये साधक का लक्षण है। और निष्काम कर्मयोग शुरू यहीं से होता है। यद किंचित अपेक्षा है वो नहीं हो सकता। और जितने हमने देखा आज तक आए गए 99% लोग ऐसे ही अपेक्षा है, ये चाहते हैं कि भाई प्रशंसा होनी चाहिए, बहुत अच्छा काम करता है, मेहनत करता है, और कुछ तो दिखाने के लिए करते हैं, आपके सामने करेंगे दिखाने के लिए, आपके पीठ में नहीं करेंगे। क्योंकि कब चाहते हैं कि आप कहें हो बहुत अच्छा किया इसने, आप कहेंगे, उसकी इच्छा है उसको, इसलिए आपके सामने करते। तो ये समस्या होती है, कुछ तो दिखावटी करते केवल, तो उन लोगों के लिए प्रशंसा तो बहुत ही घातक है। उसको नहीं समझ में आएगा, दूसरों को समझ में आता है, उसको तो अकल है ही नहीं ना, उसको इतना विवेक होता तो प्रशंसा का चाहता ही क्यों। ये सब समस्या इसलिए कहते हैं यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये जो आरंभ में होता है, अभिक्रम्यते नेह विक्रम नाशोस्ति, निष्काम कर्मयोग के फल का कभी नाश नहीं होता। लेकिन सकाम कर्मयोग जो श्रुति कही है वो सकाम कर्मयोग की बात है, निष्काम कर्मयोग की बात नहीं है। और ये जो हम कह रहे हैं कर्मबंधम प्रहास से, ये निष्काम कर्मयोग का फल की बात है। इसे दोनों का विषय
ये भाव को समझाने के लिए यह श्लोक आरंभ हुआ है। यहाँ पर कर्मयोग की स्तुति करता हुआ ये भी स्तुति अर्थ ही है। इसे पूर्व श्लोक का उत्तरार्ध प्ररोचनार्थ था और यह स्तुति अर्थ है। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसलिए भगवान खुद ही कह रहे हैं बहुत निष्काम कर्मयोग करने की जरूरत नहीं है। स्वल्पम अपि अस्य, थोड़ा सा भी शुरू करो भाई, उससे ही तुम्हारा भला हो जाएगा। स्वल्पम अस्य धर्मस्य, अस्य धर्मस्य स्वल्पम अपि कृतं चेत महतो भयात्रायते, महान भय से तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। एक विद्यार्थी कहता था हमको अकेले में डांटना, अकेले में बुला करके बोलना, जो बोलना है सबके सामने नहीं बोलना। मैं सबके सामने बोलने से उनको बुरा लगता है, लेकिन वह अहंकार तभी टूटेगी जब सबके सामने में उसको, लेकिन नाम तो लेते नहीं, इनडायरेक्टली तो पॉइंट आउट होता है, लेकिन उसको तुरंत दिल में लग जाता है मेरे को ही बोला जा रहा है, इसलिए आके बोला मेरे से ऐसे। आप सबके सामने बोलते तो बुरा लगता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या साधक बनेगा? बल्कि एक व्यक्ति को निमित्त मानने कर सबको बोलने से लाभ क्या होगा? उस व्यक्ति से होता हुआ गलती दूसरों से नहीं होगा। दूसरे पे सतर्क हो सकता है, भाई ये गलती है, अगला कर रहा है, उसको संकेत कर रहे हैं, तो फिर हमें भी वो गलती नहीं करना है। दूसरों को शिक्षा कैसे मिलेगी? ये दर सबके सामने में ही कहना ठीक होता है। इसे नाम तो नहीं ले रहे किसी का, इसे स्वल्पमपि अस्य महतो भयात्रयते, वह सबसे अंदर भय है, मेरे को क्या लोग सोचेंगे, सबके सामने स्वामी जी बोलेंगे तो मेरा अपमान हो गया, तो मेरे को सब समझेंगे क्या साधु है, छोटा हो जाएगा हम। ये उसकी बुद्धि में है ना, मान भय अंदर में, सब किसी में छोटे हो जाऊंगा, सब मुझे गलत दृष्टि से देखेंगे। और एक बार तो उसने कह भी दिया ये तो मेरे को चांडाल जैसे देख रहे हैं। कौन तुमको चांडाल जैसे देख रहा है? तुम तो सन्यासी है, ब्रह्म है। पूर्णम मद पूर्णम इदम कहते हो, उधर चांडाल कहाँ से घुसा देते हो तुम? क्या तुम विरोधाभास कर रहे हो अपनी बुद्धि में? बहुत मुश्किल होता है। वेदांत बोलना आसान होता है, लेकिन जब व्यवहार में उतरता है, थोड़ा सा अपमान हो जाए, थोड़े भी कोई गलत दृष्टि तुमको देखने लग जाए, कितना अंदर में भावना बढ़ी। ये तारश जो भय है अंदर में, समाज में अपमान का, छोटापन का, इत्यादि इत्यादि, इन सब भय से महतो भयात् स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते। ये जो निष्काम कर्म करोगे ना, थोड़ा सा भी सही सही ढंग से करोगे, सच्चे हृदय से करोगे, रक्षा कर देगा। चाहे कोई जितना अपमान करे चाहे सम्मान करे, तुम्हारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह अस्मिन लोके अभिक्रम नाशो नास्ति। आरब्ध निष्काम रूपेण, निष्कामता से आरब्ध कर्म का फल नाश नहीं होता। अभिक्रमक अर्थ आरब्ध कर्म फल, प्रारब्ध नहीं लेना, लेकिन निष्कामे न आरब्ध जो कर्म, उसका फल को अभिक्रम करते, उसका नाश हो नास्ति, नाश नहीं होता। और इस निष्काम कर्मयोग में प्रत्यवाय भी नहीं लगता। उसने कहा था ना, पूर्व पक्ष ने भी बताया था, क्या कहा था? जितने भी ढंग से अनुष्ठान करने की कोशिश करो, कुछ न कुछ कर्म का एकाद अंग भी न्यून हो जाए, वैगुण्यता आ जाएगा। वैगुण्यता दूर कौन करेगा? मुश्किल है ना कर्म का। कहा तीसरे प्रतिभा लग जाएगी, फिर प्रायश्चित करो उसका, वो प्रायश्चित कर फिर न्यूनता रहेगी, एक और प्रायश्चित करे, कहाँ तक चलेगा ये? और ये लेकिन ऐसा है निष्काम कर्मयोग, कुछ अंगों में न्यूनता हो जाए तो भी प्रत्यवाय नहीं लागू होता। प्रत्यवायो न विद्यते।